पटवारियों के द्वारा जो हड़ताल की जा रही है उसमें आपकी मांग 2800 रखी गई है, तो ये आपकी ग्रेड पे जो 2800 की ही मांग क्यों रखी गई है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मीडिया के माध्यम से आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले तो ये सभी जनता को जानना जरूरी है कि पटवारी को 2800 ग्रेड पे की मांग ही क्यों जरूरी है। आज के समय पटवारी जो है एक तकनीकी पद है। सरकार के द्वारा 2018 में पटवारियों की भर्ती के समय से ही पटवारियों को पद को तकनीकी गैर गजस्टेड कार्यपालिक पद जो है घोषित किया गया है, जिसका एजुकेशन लेवल भी सबसे हाई लिया गया है। और ग्रेजुएशन पटवारी की आज जो है ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा और CPCT अनिवार्यता। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ग्रेजुएशन का न्यूनतम वेतनमान 2800 ग्रेड पे से चालू होता है और तकनीकी पद भी 2800 ग्रेड पे से चालू होता है। इसलिए पटवारियों का ग्रेड पे 2800 होना बहुत जरूरी है। वर्तमान में आपको जो यात्रा भत्ता मिलता है वो कितना मिलता है और आप कितना चाहते हैं? वर्तमान में यात्रा भत्ता हम लोगों को 300 मिलता है और पूरे 1 महीने का 300 मिलता है। आज पेट्रोल का दाम 110 रुपये प्रति लीटर हो गया है। तो और हमारे जो पटवारियों का न्यूनतम हल्के की दूरी 10 किलोमीटर और अधिकतम 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर होती है। तो इतनी दूर जाने के लिए एक दिन में ही 300 का पेट्रोल मिल जाता है। तो 300 कैसे? 300 में क्या होता है? कम से कम पटवारियों को भत्ता 3000 हो, साथ में आवास के लिए 258 रुपये मिलते हैं। 258 में एक झोपड़ी भी नहीं मिलती, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि केंद्र से हटके नियम लागू की है। केंद्र के पास 4 स्केल है, ये गवर्नमेंट के पास पटवारी के लिए कोई स्केल नहीं है। नाइंसाफी करे जा रही है और पटवारियों से भेदभावपूर्ण सरकार व्यवहार कर रही है। पटवारियों की सर्जिकल स्ट्राइक, क्या इस बार होगी पटवारियों की जीत और मिलेगा 2800 ग्रेड पे का वेतनमान, या फिर हमेशा की तरह सरकार अपने वादों से पटवारी हड़ताल का विरोध करेगी? नमस्कार साथियों, तो आज हम देखते हैं पटवारियों की सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, पटवारियों द्वारा आज भी पटवारियों की हड़ताल जारी रही। पटवारियों द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई और जिसका प्रदेश पर बहुत अच्छा क्रांति का आगाज हुआ। प्रदेश स्तर पे 1 अगस्त क्रांति का आगाज हुआ। पटवारियों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत तिरंगा यात्रा निकालकर सरकार की आत्मा को झकझोर दिया। वहीं हाथों हाथ इस मुद्दे को विपक्ष ने भी लिया और विपक्ष के गणमान्य नेता स्वयं कमलनाथ जी द्वारा ही 2800 ग्रेड पे की घोषणा कर दी गई। कहा कि 3 महीने इंतजार करो। क्या पटवारी 3 महीने करेंगे इंतजार, या सरकार उनकी बातों को सुन लेगी और उन्हें 2800 ग्रेड पे करने की आर्डर निकालेगी? देखना है कि इस बार पटवारी आर पार के मूड में है या फिर हर बार की तरह वापस आएंगे। विशाल जनसैलाब के साथ तिरंगा रैलियों का आयोजन, जिसे प्रदेश ही नहीं प्रत्येक जिला के द्वारा भी अलग अलग तरीकों से की गई। ये तस्वीरें यह दिखाती है कि पटवारी जब अपने में आ जाएं तो बड़ा से बड़ा पहाड़ खड़े कर सकते हैं। एक भूचाल सा आ सकता है। सरकार के गलियारों में पटवारियों की बात पहुंच गई है और सरकार ये सोचने पे मजबूर हो गई कि आखिर पटवारियों का करें तो क्या करें, या सरकार की जो मंशा है उस पर सवाल खड़ा करता है कि पिछले 25 वर्षों से पटवारियों की मांग क्यों नहीं सुनी गई। रहते शिवराज सिंह चौहान ने पटवारियों को लिखित आश्वासन दिया था, पटवारियों को ग्रेड पे बढ़ाया जाएगा। ये जनसैलाब देखते ही बनता है। हड़ताल के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के निर्णय के आधार पर पटवारी संघ शाखा तहसील सौसर भी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हुई है और जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर देती तब तक हम कलमबंद हड़ताल में रहेंगे। हमारी शासन से 5 सूत्रीय मांग है, जिसमें सबसे पहली 2800 ग्रेड पे किया जाना, वेतनमान को उन्नयन करना, तीसरा भत्तों में सुधार करना, भत्ते बहुत कम मिल रहे हैं उनको बढ़ाना,
और चौथा है साधन संसाधन उपलब्ध कराना और प्रमोशन पदोन्नति। ऐसे कुछ 5 सूत्री मांग है जिसके हम सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि अति शीघ्र इसे पूर्ण किया जाए। धन्यवाद। आज जो पटवारियों द्वारा जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई है उसका उद्देश्य क्या है? आज जिले में पटवारियों द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार का ध्यान आकर्षण करना है। विगत 28 तारीख से पटवारी मध्य प्रदेश के पूरे पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वे अपनी मांगों को लेकर 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं, जिसमें प्रमुखता से मुख्य मांग है उनकी 2800 ग्रेड पे किया जाना। वर्तमान में पटवारियों को 2100 ग्रेड पे प्राप्त होता है। वे चाहते हैं सभी कि उन्हें 2800 ग्रेड पे प्राप्त हो। इसलिए इस हेतु आज 7वां दिन है, परंतु सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इस हेतु आज जिले के सभी पटवारी जिले में एकत्रित होकर तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसका उद्देश्य सरकार का पटवारी प्रमुख मांगों की ओर ध्यान आकर्षण करना है। द्वारा हड़ताल से क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, हम लोगों ने जो हड़ताल शुरू की है इससे सरकारी काम जैसे नामांतरण और बंटवारा सीधे तौर पर रुक गया है, जिससे किसानों का रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बैंक संबंधित सारे कार्य उनके रुक चुके हैं। इसके अलावा PM किसान, CM किसान के जो पैसे किसानों को मिलते हैं वो उन तक सही तरह से पहुंच नहीं पा रहे, जिससे उनके ऊपर आर्थिक असर पड़ रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि मौसम की वजह से उनकी फसलों का भी नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही। इस तरह से हमारी हड़ताल का सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अब हाल फिलहाल में जो गिरदावरी होने वाली थी, हमारी हड़ताल की वजह से वो गिरदावरी भी प्रभावित हुई है, जिससे किसानों की फसल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाएगी। बच्चों के जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहे, जिससे उन्हें एडमिशन तथा स्कूल से संबंधित, कॉलेज से संबंधित जो भी काम होंगे उनमें भी समस्या काफ़ी होगी है। हमारी हड़ताल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक रूप से किसान ही प्रभावित हो रहा है। आपका नाम? अश्विन अम्बुलकर, पटवारी संघ, तहसील सौसा। 13वें दिन में पहुंच गए। प्रशासन के कानों में आज तक 13वीं के दिन तक ये बात नहीं पहुंची। ये एक खेद का विषय है। और हम पटवारी भाइयों का जो संघर्ष है, जब जिले में पहली बार महिलाओं की नियुक्ति हुई थी, सौभाग्य ये था मेरा, मैं बड़ी हर्ष के साथ ज्वाइन कर ली और 2001 में मेरी पोस्टिंग हो गई। परंतु 2001 से आज तक जो दुर्दशा है वो मैं देख रही हूँ पटवारी की, कि किस तरह से ना तो पदोन्नति होती है, ना ही उनका ग्रेड पे बढ़ रहा है। जितने भी आंदोलन हुए सभी में सहभागिता मेरी रही है, और मेरी अब तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ इतनी संख्या में बहनें उपस्थित, और हम लोग भी कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। परंतु मेरा आपको एक ही संदेश है कि हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे, मजबूर कर देंगे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, देना होगा, देना होगा, देना होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश कौन जीतेगा? 2018 में यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत और इसके बाद साल 2020 में बीजेपी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सत्ता में आ गई। बीजेपी के सामने अब सत्ता बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस के सामने सत्ता में आने की चुनौती। आज एबीपी न्यूज लेकर आया है मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदरूनी सर्वे से मचा हड़कंप। लाडली बहना से मिल रही कोई मदद, ना किसी चाणक्य की कोई रणनीति काम आ रही। पार्टी के भीतर से लेकर सड़क तक सरफुटाबल जारी है। सितंबर महीना लग चुका है और लगभग 1 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लगने की संभावना है। कांग्रेस ने चुनाव के 2 महीने पहले निर्णायक बढ़त बनाते हुए जहां सत्ता में वापसी लगभग तय कर ली है, वहीं बीजेपी अभी तक चुनाव के लिए मुद्दा ही तलाश है। अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है कि वो मांग जरूर पूरी होगी। अध्यक्ष महोदय, तहसील पिछले 25 वर्षों से हमारे वरिष्ठ पटवारी और वर्तमान में कार्यरत पटवारी जो है 2800 पे ग्रेड की मांग को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। 2100 ग्रेड पे में पटवारी का गुजारा होना बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में।
मध्य प्रदेश का संपूर्ण 19,000 पटवारी चाहता है कि अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम मध्य प्रदेश पटवारियों की 2800 पे ग्रेड की मांग, जो कि बहुत छोटी सी मांग है, इसको वो एक बार में, एक झटके में पूरा कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश पटवारी संघ की इस छोटी सी मांग को मानने की कृपा करें। महिलाओं का मतलब आइए जानते हैं महिलाओं के संबंध में क्या मतलब है। ऐसा आप सभी बताइए कि आपकी क्या मांगे हैं। 2800 ग्रेड पे लेना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग 25 सालों से एक ही डिमांड कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी पंडाल में आ जाए। और मैम आपके संबंध में क्या कहना है। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है 2800 ग्रेड पे। 28 अगस्त से जारी है पटवारियों की हड़ताल के चलते प्रदेश की तमाम तहसीलों में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। कामकाज ठप है और सरकार पटवारियों की मांग पूरी करने का सिर्फ आश्वासन दे रही है। जारी है पटवारियों की हड़ताल, कामकाज ठप, तहसीलों में पसरा सन्नाटा। आश्वासन से बनेगी बात या जारी रहेगी हड़ताल। ये तस्वीरें भोपाल तहसील दफ्तर की हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा दिखाई दे रहा है। 3200 ग्रेड पे करने की मांग, पदोन्नति की मांग, RI नायब तहसीलदार और तहसीलदार बनाने की मांग, भत्तों में वृद्धि, गृह भाड़ा और अन्य भत्ते बढ़ाने की मांग। तो वहीं पटवारियों की हड़ताल को बीजेपी कांग्रेस का षड्यंत्र बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि कांग्रेस अलग अलग वर्गों को भड़का रही है। हम गरीबों और किसानों को परेशान नहीं होने देंगे, जल्द ही बातचीत से समाधान निकाला जाएगा। आज की 25 साल पुरानी मांग जो ग्रेड की है, 2800 ग्रेड की, ये हमारी सरकार बनती है, हम इसका आदेश देंगे, क्योंकि ये आदेश देने की बात नहीं है, ये न्याय की बात है। और पुरानी पेंशन स्कीम जरूर हम लागू करेंगे।